बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। आज द्रौपदी भगवान को पुकार रही है। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया अब मेरा और कोई नहीं है आपके सिवा इस संसार में। अगर आप नहीं आए तो कन्हैया तो बहिनी बहिनी कही बार हम नाथ कबो फिर जोर बनाए। आए द्रौपदी की पुकार है। सज्जनों जरा देखिए ना, द्रौपदी का भाव है। एक जनपद जौनपुर के चंद्रशेखर मिश्र एक बड़े सुंदर कवि हुए हैं। उन्होंने द्रौपदी खंड काव्य लिखा है, पूर्वी भाषा में लिखा है। द्रौपदी खंड काव्य बड़ा सुंदर साहित्य है उनका। पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने द्रौपदी खंड काव्य लिखा है। आए दो चार लाइनें उनकी मैं भाव देता हूं। द्रौपदी कहती है, कन्हैया अरे एक ही प्रतुम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ होइली। द्रौपदी कह रही है, ये चंद्रशेखर मिश्र जी की रचना है, पूर्वी भाषा में बड़ा सुंदर साहित्य इनका है। द्रौपदी कहती है, कन्हैया जिस समय आपको बेटा होगा ना तो उस समय बुआ की आवश्यकता पड़ेगी। बुआ की जरूरत पड़ती है। घर में बेटा बेटी का जन्म होता है तो बुआ की आवश्यकता पड़ती है। तो कन्हैया उस दिन मैं आऊंगी नहीं तुम्हारे घर। अगर तुम नहीं आए मुझे बचाने के लिए, मैं नहीं आऊंगी। एक ही प्रतुम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ होइली। अरे उई दिनवा हम आई बना, पुरखा भी तोहार मनाई न पइए। उई दिनवा हम आई बना, पुरखा भी तोहार मनाई न। नहीं आऊंगी कन्हैया, उस समय ना तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अरे द्वारिकानाथ एक बात और मैं कहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए त्योहारी खिचड़ी आदि, नहीं चाहिए धोती साड़ी। मुझे अपने यहाँ की परंपरा है, जब कोई त्योहार आता है तो भाई बहन के घर त्योहारी लेकर के जाता है। भाई बहन के घर त्योहारी लेकर के जाता है, कपड़े साड़ी खिचड़ी में खिचड़ी लेकर के जाता है। ये परंपराएं हैं अपने यहाँ की। तो द्रौपदी कह रही क्या, अरे तीज पर त्योहार पर बिरना अब धोती नाई मगई। नहीं चाहिए साड़ी धोती तुम्हारी, मत लेके आना, मत लेके आना, रखना अपने पास। तीज पर त्योहार पर अब फिर ना अब धोती तुमसे नाई मगई। और पूस मलई खिचड़ी आई हो, गठरी सरी जाई पे खोला। इसलिए कन्हैया अगर आना है, मेरे अपमान नहीं है, तुम्हारा अपमान होगा कन्हैया। इसलिए कन्हैया मुझे विश्वास है, मुझे द्वारिकानाथ पर विश्वास है। अरे तेरे सुने ना अबेर लगे, बन के वीर नाहिर ना चले। मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज को जैसे द्वारिकानाथ सुनेंगे दौड़ के आएंगे। और वाकई में आज द्वारिकानाथ ने जैसे सुना है सज्जनों, भगवान को आने में विलंब हुआ, वहीं से द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया, वहीं से द्रौपदी को चीर को बढ़ा दिया। और दुशासन लगा खींचने, अब खींचते खींचते दुशासन परास्त हो गया, जमीन पे गिर गया। लेकिन भगवान ने चीर को बढ़ाया है, इसलिए द्रौपदी की पीड़ा है, द्रौपदी का विलाप है। क्या कहती है द्रौपदी, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
छिपे हो, कहाँ जा छिपे हो। आज द्रौपदी पुकार लगा रही है, कन्हैया कहाँ जा छिपे हो ए प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। क्यों लुटी जा रही कन्हैया, समझ तो ले। जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। हे कन्हैया, आज इस सभा के बीच में मेरी लाज लूटी जा रही है, क्योंकि जुए में मेरे पति मुझको भी हार गए हैं, और जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज मेरे नंगे बदन को, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज मेरे नंगे बदन को। और शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना, और वो पांचों पति बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा, ये वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, ये वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। आज पांचों पति मेरे मौन हैं, एक से एक वीर हैं, लेकिन आज उनकी गर्दन मारे लाज में झुकी जा रही है। तो इसलिए कन्हैया जल्द से जल्द आ जाओ मेरी लाज बचाने के लिए। और जैसे कन्हैया ने इस बात को सुना, सुनी टेर श्यामा ने जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई वो अपने वचन की। क्या कन्हैया ने उस वचन को याद किया। एक बार भगवान कन्हैया गन्ना चूस रहे थे और उनके हाथों में गन्ने को छीलते वक्त एक भांच लग गई। उनकी उंगली में जैसे चीरा हुआ, द्रौपदी ने देखा कि भैया की उंगली कट गई। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ करके कन्हैया को बांध दिया और उसी वक्त कन्हैया ने वादा किया कि बहना आज से तेरे लाज की जिम्मेदारी मेरी। उस वचन को याद किया कन्हैया ने। सुनी टेर श्यामा ने जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई वो अपने वचन की। सभा में न की देर पल की, सभा में पधारे न की देर पल की, सभा में पधारे। हया सर्व लुटी जा रही थी, जहाँ सर्व माया लुटी जा रही थी, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। भगवान ने साड़ियों का अंबार लगा दिया। दुशासन खींचते खींचते परेशान द्रौपदी समझ गई कि मेरे भैया आ गए हैं।
ओ साड़ी के हर तार तार में बसे हो कि साड़ी के हर एक तार में बसे हो, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान द्वारिकानाथ द्रौपदी की रक्षा कर कर भक्त वत्सल कहलाए हैं भगवान। आज द्रौपदी की रक्षा भगवान ने किया है और भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता का परिचय देते हुए द्रौपदी की रक्षा किया। आए सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन इसी क्रम में आगे भगवान एक सुंदर लीला करते हैं और वो सुंदर लीला भगवान की कौन सी है? भगवान के एक परम सखा हैं, मित्र हैं,